हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज के टॉपिक है हमारे नए विचार, इतिहास से नए विचार। अब इसमें हम देखेंगे जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ जो आपके पेपर में आ चुके हैं उनको भी करवा रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? हमारा आंसर है चौथा, 42 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमारा कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, सही ऑप्शन है। दूसरा है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, ये भी सही है। तीसरा है, इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, ये गलत ऑप्शन है, हमारा चौथा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारा सही ऑप्शन है ए और बी दिया है। इसमें ए और बी में हमारा कौन सा सही है देखते हैं। ए है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, सही ऑप्शन है। बी है, इन्हें द्रिम्ब का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ए बी हमारा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन देखेंगे। हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में हम बी और सी, हमारा ये सभी सही है, सारे पॉइंट सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जैन धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ए दिया है और बी दिया है। इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या है? महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृत में दिए थे, सही ऑप्शन है। बी है, जैन धर्म के अनुसार मानव शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है, ये गलत ऑप्शन है, हमारा केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा कथन असत्य है? हमारा चौथा असत्य है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वैशाली में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ए है, पाणिनि की प्रमुख कृति अष्टाध्यायी है, सही है। अष्टाध्यायी वेदांतर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है, ये भी सही है, हमारा तीसरा सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम मिलान करेंगे कौन सा सही है। जन्म जो है कमल एवं साड़, गृह त्याग घोड़ा, सी जो है बोध वृक्ष से निर्वाण पद चिन्ह से, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कौन सा सही है? ए है, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे, सही ऑप्शन है। बी है, वे कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपनिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा कौन सा कथन असत्य है देखेंगे। पहला दिया है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया था, ये भी सही है। सी है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये भी सही है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये पैसेज दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं। पहले इसको रीड करेंगे। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। इसमें देखेंगे कौन सा गलत है। पहला है, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ये तो सही है। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से। ये भी सही है। तीसरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। कौन थे बोधिसत्व। हमारा ऑप्शन में पहला सही है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, लकड़ी के। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बौद्ध संघ के नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। क्या अभिलेखित करता है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम साम्राज्य के बारे में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।